वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अर्थमेटिक की सबसे शानदार ट्रिक पढ़ने वाले हैं, वैल्यू सिस्टम। ये एक टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में अर्थमेटिक के हर चैप्टर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, सब में काम आने वाला है। और इस ट्रिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कितने भी लेंदी क्वेश्चन को 3 वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है, ओनली 3 वर्ड्स में, जिससे हमारे क्वेश्चन का टाइम कंजप्शन जो 1 to 2 मिनट्स होने वाला था वही अंडर 10 सेकेंड हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को ढंग से पढ़िएगा, लास्ट तक पढ़िएगा। इन लास्ट लेक्चर में मैंने टाइम एंड वर्क में इस ट्रिक का यूज किया था और कुछ स्टूडेंट्स समझ गए इसको, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए। तो उसी को मैंने इलोबरेट करने के लिए और स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक में, अगर आपको 100% मार्क्स लेके आने हैं और स्पीड बहुत ज्यादा रखनी है, ट्रेमेंडस स्पीड रखनी है, तो ये ट्रिक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक सीखिएगा। तो आइए सीखते हैं वैल्यू सिस्टम। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस थे, अगर हमें उसका फॉर्मूला या ट्रिक नहीं आती थी तो हम उसके लिए लेट एक्स, यानी माना कि वह एक्स है, यह यूज करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर देते थे। लेकिन वो ये अप्रोच एकेडमिक लेवल तक बहुत ठीक है, बट कंपटीशन लेवल में मेन फंडा रहता है टाइम मैनेजमेंट का, और ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है। इस वजह से इसका एक नया रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, वो मैं लेके आया हूं, वो है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वैल्यूज किस किस टाइप की होती है और हम यहाँ पे कौन कौन सी टाइप्स की वैल्यूज को यूज करने वाले हैं। फर्स्ट वैल्यू है रियल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। सेकंड वैल्यू है सिंबॉलिक वैल्यू और गेस वैल्यू। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, धैर्य रखिएगा, नेक्स्ट में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसको। रियल वैल्यू कौन सी वैल्यू, जो हमें क्वेश्चन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। जनरली ये क्वेश्चन में दी हुई होती है और ये इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, यानी कह सकते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे कि किसी आर्टिकल को हम 550 रुपीज में सेल करते हैं, यानी कि 550 से ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 550 रुपीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सिमिलरली अगर किसी का वेट मान लीजिए 100 केजी है, तो क्वेश्चन में अगर 100 किलो दे रखा है, इट मींस आपको ना तो कम मानना है ना ज्यादा मानना है, 100 मींस 100, ठीक है। और स्पीड जैसे 72 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन की स्पीड मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर दे दी, तो आप यही कंसीडर करके चलेंगे उस क्वेश्चन में कि ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। इसमें कहीं पे भी हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। उसी के दूसरे एंड पे सिंबॉलिक वैल्यू, नाम से पता चल रहा है, केवल इंडिकेट करता है, केवल सिंबल देता है ना, इंडिकेट करता है। और इसी को हम गैस वैल्यू के इक्विवेलेंट भी रख सकते हैं। ये क्या होता है, ये हमेशा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, डिराइव्ड होता है, डिपेंडेंट वैल्यू होता है। इसमें कौन कौन आते हैं, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो, और हम जो भी वैल्यू मानते हैं, माना वाली वैल्यू, लेट एक्स, लेट वाई, लेट 100, सो ऑन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सिंबॉलिक वैल्यू कैसे है। जैसे एक रोहन के 50% मार्क्स आए, कोई भी बता पाएगा कि रोहन के रियल में मार्क्स कितने आए? नहीं, हम यही बोलेंगे 50%। 50% का मतलब हम ये सोच के चलते हैं, अगर टोटल 100 होता है तो उसके 50 आते हैं, केवल एक आइडिया मिलता है हमें। सिमिलरली अगर बिल गेट्स ने अपनी 1/4 प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, इट मींस हम क्या मान के चलते हैं कि टोटल प्रॉपर्टी के 4 पार्ट हुए, तो उसमें से 1 प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। एग्जैक्टली कितने डॉलर डोनेट किए वो किसी को ही नहीं पता। रेशियो में भी आप कह सकते हैं कि जैसे सलमान और कटरीना की एज का रेशियो 7:4 है, तो बताइए कि कटरीना की एज क्या है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि जब जब सलमान 7 का होगा, कटरीना 4 की होगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, केवल हमें इंडिकेशन या रिलेशन मिला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। एग्जैक्ट वैल्यू पता होने के लिए हमें कोई नई वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कटरीना मान लीजिए 28 की है, यानी कि 4 से 7 टाइम, ठीक है, तो ये भी 7 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो ये सारी किस्में आती सिंबॉलिक वैल्यू में। रियल वैल्यू, सिंबॉलिक वैल्यू का यही मेजर डिफरेंस है कि ये तो रियलिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी होती है, और यहाँ पे हम या तो मानते हैं और या कोई सिंबल क्वेश्चन में दे रखा होता है जिसमें परसेंटेज, फ्रैक्शन या रेशियो वाली वैल्यूज होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब वैल्यू सिस्टम को यूज कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। वैल्यू सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है रियल वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं, सिंबॉलिक वैल्यू और गैस वैल्यू, और इनटू जो भी पता लगाना है। ये डिवाइड में हमने क्यों लिखा रियल वैल्यू अपन सिंबॉलिक वैल्यू। जैसे मान लीजिए रोहन के पास 1000 रुपीज है,
ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि रोहन के पास कितने हैं, हमने माना कि रोहन के पास 100 रो है। ठीक है, तो हमारा अनुमान या हमारी गैस कितनी है 100 की, और रियलिटी में कितना है 1000। ठीक है, तो हमारे अनुमान से रोहन कितना दूर है 10 टाइम्स दूर है। ठीक है, तो ये तो सिंपल डेटा था 1000 और 100, तो अनुमान से रियलिटी पता चल गई कि 10 टाइम्स है। लेकिन अगर ऐसा वैल्यू होता है कि रोहन के पास 1532 है और हमने 100 माना है, तो ये डायरेक्ट हम ऐसे ही विजुअलाइज नहीं कर सकते, इसलिए ये 10 कैसे आया था 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 10 टाइम आया, यानी कि हमने जो माना है वो रियलिटी है, उसमें कितना फैक्टर है, कितना दूरी है उसमें। ठीक है, तो उसी से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1532 रियलिटी में दे रखा है, हमने उसको 100 माना है, और जो भी पता लगाना है वो हमेशा कहाँ आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि रियल वैल्यू और सिंबॉलिक वैल्यू उसका टाइप सेम होना चाहिए, यानी कि जो आपने माना है वही रियलिटी में हो, और जो रियलिटी में हो उसी का हम कुछ माने। ठीक है, ये कैसे है, इसका इम्प्लीमेंटेशन आपका पूरा पता चल जाएगा। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक में अगर आपको 100% मार्क्स और गिवन टाइम में लेके आने हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो आइए सीखते हैं वैल्यू सिस्टम, उसका इम्प्लीमेंटेशन अर्थमेटिक में। फर्स्ट क्वेश्चन, एज में करण और अर्जुन की एज का रेशियो 2:3 है। डियर स्टूडेंट्स, करण और अर्जुन की एज का रेशियो 2:3। ये 2:3 मैंने अभी बताया था, रेशियो कौन सी वैल्यू होती है, सिंबॉलिक वैल्यू, केवल एक आइडिया या एक रिलेशन देती है। ठीक है, फिर बोला है कि देयर एज सम, एज का जो सम कितना है 65 ईयर है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि सम हमें दे रखा है वो है 65 ईयर्स, ये रियल वैल्यू है, ये क्या है रियल वैल्यू। अब हम वैल्यू सिस्टम लगाना है और कुछ नहीं करना। वैल्यू सिस्टम क्या बोलता है, रियल वैल्यू ऊपर, सिंबॉलिक वैल्यू नीचे, और जो भी पता लगाना है वो मल्टीप्लाई में। रियल वैल्यू कितनी दे रखी है 65 ईयर्स, किसका, एज का सम। अब पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि रियल वैल्यू और सिंबॉलिक वैल्यू का टाइप सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे रियल वैल्यू का सम दे रखा है, तो सिंबॉलिक वैल्यू में भी इनका सम कर दो, यानी कि 2 पार्ट 3 पार्ट दोनों को सम कर दिया तो कितने हो गए 5 पार्ट हो गए। ठीक है, तो नीचे 5 लिख दिया। अब पता क्या लगाना है, फाइंड द इंडिविजुअल एज ऑफ बोथ। तो इंडिविजुअल एज में रोहन की कितनी है, करण की कितनी है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा 5 13 जा, और ये हो गया 26 ईयर्स। ये हमें करण की एज पता लगे। सिमिलरली अगर हमें अर्जुन की पता लगानी होती तो रियल वैल्यू 65 है और सिंबॉलिक वैल्यू इनका सम 5 है, और जो पता लगाना है वो है 3, यानी कि रियल अपॉन सिंबॉलिक का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, बट जो हमें पता लगाना है वो बदलेगा, केवल वही बदलने वाला है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13 3 90 ईयर्स। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, करण और अर्जुन दोनों कितने के होने चाहिए 65 ईयर्स के होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने कितना निकाला 26 प्लस 39, तो ये भी क्या होते हैं 65 ईयर्स। इज इट ओके। तो वैल्यू सिस्टम क्या है, रियल वैल्यू सिंबॉलिक वैल्यू अपन जो भी पता लगाना है इनटू जो भी पता लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल पूरे क्वेश्चन की सारी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, पूरी लैंग्वेज को हमने 3 वर्ड में कन्वर्ट कर दिया और उसी से आंसर निकाल लिया, यही वैल्यू सिस्टम बोलता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये वैल्यू सिस्टम लगा रखा है प्रॉफिट और लॉस में। क्वेश्चन देखिए, ए परचेज एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। मान लीजिए ए ने उसको कितने में लिया 100 रुपीज में लिया। ठीक है, और उस 100 रुपीज पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। तो 100 का 20% कितना होता है 20। ठीक है, तो 20 का उसको प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में भी 20 और रियल में भी 20, तो वैल्यू कितनी हो गई, बेचेगा कितने में, प्रॉफिट प्लस सीपी, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हो गया 120 रुपीज में वो सेल करने वाला है। अब लगाइए वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम कितना है, रियल वैल्यू हमें 600 रुपीज दे रखी है, रियल वैल्यू 600 रुपीज अपॉन सिंबॉलिक वैल्यू। अब यहाँ ध्यान रखना, रियल वैल्यू का जो टाइप है वो एसपी है, तो सिंबॉलिक वैल्यू का टाइप भी एसपी लेना पड़ेगा, जो क्या होगा 120। 100 मत लीजिएगा, और जो पता लगाना है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया 500 रुपीज।
ओके डियर स्टूडेंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन था उसमें हमने वैल्यू सिस्टम को बहुत इजी वे में इंप्लीमेंट करके पूरे लैंग्वेज को हमने 3 वर्ड में कन्वर्ट कर दिया और हमारा आंसर आपके सामने है। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पार्टनरशिप में वैल्यू सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसका है। ए बी सी डी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशियो 2:3:4:5। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, ये देखो टोटल रियल वैल्यू दे रखी है हमारे पास 70,000। कितनी दे रखी है? 70,000। इसका टाइप क्या है? ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। एज वी ऑल नो कि हमेशा पार्टनरशिप में एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जो प्रॉफिट है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितना इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिट, ठीक है। देन फाइंड द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अब ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले देखो रियल वैल्यू में हमें दे रखा है टोटल, जो कि है हमारे पास 70,000, 70K, ठीक है। इसका टाइप क्या है? टोटल। सिंबॉलिक वैल्यू में हमारे पास रेशियो दे रखा है 2:3:4:5, यानी कि इसका भी हमें टोटल बनाना पड़ेगा क्योंकि रियल वैल्यू भी टोटल की दे रखी है। तो ये हो जाएगा 5, 4, 9, 3, 12 और 14। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू सिस्टम लगा दीजिए। वैल्यू सिस्टम क्या बोलता है? देन द फाइंड द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा? फर्स्ट वैल्यू है 70 रियल वैल्यू अपन सिंबॉलिक वैल्यू 14, और पता क्या लगाना है? अगर हमें ए का पता लगाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ए का कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली रियल वैल्यू 70 और 70K, सिंबॉलिक वैल्यू 14, और हमें पता लगाना है बी का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। जो भी पता लगाना है उसको मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली 70K वैल्यू किसकी है? 14 की, और हमें पता लगाना है सी का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिमिलरली 70K वैल्यू किसकी है? 14 की। रियल वैल्यू अपन सिंबॉलिक वैल्यू इनटू पता लगाना है 5। 5 क्या पता लगेगा? डी का। जो पता लगाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पार्ट दे रखा है कि डी का इन्वेस्टमेंट सबके इन्वेस्टमेंट से कितना डिफर करता है। देखो सबका इन्वेस्टमेंट रेशियो में दे रखा है 14, और डी का इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? डी का इन्वेस्टमेंट है 5, ठीक है। तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 9। कुछ नहीं करना, वैल्यू सिस्टम में पुट कीजिए। 70K रियल वैल्यू है और 14 सिंबॉलिक वैल्यू है, पता क्या लगाना है? इनका डिफरेंस 9। बस ये हमारा आंसर है। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि रियल अपॉन सिंबॉलिक का जो फ्रैक्शन है वो हमेशा सेम रह रहा है, केवल जो पूछा गया है वही पता लगाना है। इज इट ओके? क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने वैल्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था पार्टनरशिप में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन है परसेंटेज में। देखिए इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, देखो कोई नंबर था उसको हमने इंक्रीज किया 20% से, तो न्यू नंबर आया, ठीक है। मान लीजिए वो नंबर 100 है, 100 का 20% इंक्रीज किया तो नया क्या आ गया? 120। अब वो बोल रहा है कि नया जो होएगा वो 3600 होगा। तो यहाँ पे ये तो हमने लेट करी थी, और लेट वाली वैल्यू किस कैटेगरी में आती है? सिंबॉलिक वैल्यू में, ठीक है। और सिंबॉलिक में वो बोल रहा है कि नया वाला नंबर कितना होगा? 3600 का। ये रियल वैल्यू में 3600 का नया वाला नंबर। कुछ नहीं करो, वैल्यू सिस्टम लगा दीजिए। रियल वैल्यू 3600 अपॉन सिंबॉलिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120, और पता क्या लगाना है? 200 ऑफ दैट ओरिजिनल नंबर, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 6000। बस यहाँ एक ही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक से हो रहे हैं, रियल अपॉन सिंबॉलिक इनटू जो भी पता लगाना है। ये याद रख लिया तो अर्थमेटिक आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि रियल और सिंबॉलिक को लोकेट करना हमें आना चाहिए कि विच वन इज रियल वैल्यू, विच वन इज सिंबॉलिक वैल्यू। इसलिए आप जो इनिशियली बेसिक पढ़ाया था, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो उस बेसिक को वापस देखें कि रियल और सिंबॉलिक का क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एज पे है। रोहित, मोहन और रानू की एज का रेशियो है 4:3:5, यानी कि रोहित, मोहन और रानू, ठीक है। अब उनका एज का सम दे रखा है हमें 84 ईयर्स। एज का सम कितना है डियर स्टूडेंट? 84 ईयर्स। यहाँ पे देख सकते हैं एज का सम, देखो टाइप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सम दे रखा है रियल वैल्यू का, ये रियल वैल्यू है, तो हमें सिंबॉलिक वैल्यू जो रेशियो है उसका सम भी क्या होना चाहिए? उसका भी हम सम निकालने हैं।
ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शन जो भी मानते हैं वो सारी सिंबॉलिक वैल्यू आती है। ठीक है, तो रियल वैल्यू अपॉन सिंबॉलिक वैल्यू इनटू जो भी पता लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रियल वैल्यू हमारी 84 है, सिंबॉलिक वैल्यू 12 निकाली हमने, पता लगाना है सभी की इंडिविजुअल एज। तो सभी की पता लगाने के लिए अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये किसका लिख लेगा, रोहित का। ठीक है, सिमिलरली 84 वैल्यू किसकी है, 12 की, और हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगी रानू की। सिमिलरली 84 इंटू 12 अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये निकल जाएगा मोहन बाबू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि एज डिफरेंस ऑफ रानू एंड मोहन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, रियल वैल्यू 84 है, सिंबॉलिक वैल्यू 12 है, और एज डिफरेंस ऑफ रानू और मोहन, रानू कितने का है 5 का, मोहन कितने की 3, मोहन कितने का 3 का, तो रानू और मोहन का डिफरेंस कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सीधा सीधा 14 ईयर्स। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रानू तो हो रही है 35 की, इसको कैंसिल करने पर, और मोहन हो रहा है 21 का। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एज सम ऑफ रोहित एंड रानू, तो सिमिलरली 84 इज वैल्यू ऑफ 12, और पता लगाना है रोहित और रानू, रोहित और रानू मिलके कितने हो रहे हैं, रोहित 4 का है, रानू 5 के, मिलके दोनों हो रहे हैं 9 के। बस ये हमारा आंसर है। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। ये हमने एज में इंप्लीमेंट किया था, किसको, वैल्यू सिस्टम को। लास्ट चैप्टर में टाइम एंड वर्क में मैंने इसी क्वेश्चन में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ गई थी, तो वही क्लियर करने के लिए मैंने ये पूरा टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, जो आपको अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज और बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। ये हम टाइम एंड वर्क में सीख चुके हैं बेसिक्स में। इनका एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आया 60, जो किसको डिनोट करता है, टोटल वर्क को। तो 60 में 12 को डिवाइड करें तो 5 कैपेसिटी किसकी आई, ए की, और 4 कैपेसिटी किसकी आई, बी की। ये कैपेसिटी का क्या मतलब है, वर्क डन पर यूनिट डे। ठीक है ना, एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर पाता है, बी एक दिन में 4 यूनिट कर पाता है, कब, जब टोटल 60 यूनिट वर्क है। ठीक है, अब हमें पता है कि वेजेस जो हमेशा किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हमें पता है कैपेसिटी यहाँ पे 5:4 है, और टोटल वेज कितनी दे रखी है, 530 रुपीज। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू, ये क्या है, ये रियल वैल्यू है, और किसका टाइप है, ये टोटल का टाइप है ना, इसका टाइप क्या है, टोटल। ठीक है, तो इनका भी टाइप टोटल बना दीजिए। ये हो गया सिंबॉलिक वैल्यू में रेशियो, रेशियो का टोटल हो गया 9। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू सिस्टम में पुट करना है 1530, वैल्यू किसकी है 9 की, और पता क्या लगाना है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी, ए और बी का डिफरेंस कितना है, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है। यही हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये है हनी और अमूल टाइम टेकिंग रेशियो फॉर एनी वर्क इज। देखो हनी और अमूल कितना टाइम लेते हैं, 7:2 का। ठीक है, हनी गोट 500 रुपीज मोर, मोर नहीं होगा, लेस होगा यहाँ पे, क्योंकि हनी की कैपेसिटी कम आएगी। तो ये बोल रहा है कि हनी जो है अमूल से 500 रुपीज कम लेती है। ठीक है, तो बताइए कि इनकी इंडिविजुअल वेज कितनी है, इंडिविजुअल वेज कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेम वैल्यू सिस्टम में पुट कीजिए। देखो ये टाइम का रेशियो है, हमें पता है कि जो वेज डिस्ट्रीब्यूट होती है किसके अकॉर्डिंग होती है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कैपेसिटी का रेशियो निकालिए, टाइम का रेशियो 7:2 है, तो कैपेसिटी का हो गया 2:7। क्यों, क्योंकि जब वर्क कांस्टेंट दिया होता है तो टाइम के उल्टा कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी का उल्टा टाइम होती है, यानी कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, और कैपेसिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे देखिए, रियल वैल्यू अपॉन सिंबॉलिक वैल्यू इनटू जो भी पता लगाना। रियल वैल्यू किसका दे रखा है, 500, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो सिंबॉलिक वैल्यू में भी दोनों का डिफरेंस ले लो, 7 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया 5। पता क्या लगाना है, इंडिविजुअल वेज ऑफ बोथ। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हनी निकल जाएगी, और सिमिलरली 500 वैल्यू किसकी है 5 की,
और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन निकल जाएगा, हमारा अमूल निकल जाएगा। देखिए ये हो गया 700 और ये हो गया 200। वेरीफाई भी कर सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, 500 का। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने सीखा था कि वैल्यू सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अर्थमेटिक के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में, और ये एक जबरदस्त टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट साबित होने वाला है अगर आपने इसमें मास्टरी हासिल कर ली। किसी डियर स्टूडेंट्स को अगर ये नहीं समझ में आया तो इनिशियली इस वीडियो को वापस देखिए, बार बार देखिएगा। अगर आपको अर्थमेटिक में 100% मार्क्स लेके आना है गिवन टाइम में, तो ये कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सा ही। नेक्स्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क के एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जब तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालेगा। सीखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।